बच्चों, आज हम लेसन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। लेसन नंबर 2 है वर्ण विचार। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल देखिए, अ, इसका आप और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। छोटी ई, उ, ए, क हलंत लगा हुआ है, ये सबसे छोटा टुकड़ा है। ख, व आदि। अर्थात भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इसको हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर। प्रश्न नंबर 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। इसका उत्तर देखिए, एक निश्चित क्रम में समूहबद्ध वर्ण रखने को वर्णमाला कहते हैं। एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं अ, आ, ई, या फिर क वर्ग में क, ख, ग, तो ये निश्चित क्रम में है। और समूहबद्ध यानी कि एक समूह में हो। जैसे कि मान लीजिए क वर्ग है, तो क वर्ग या क समूह के अंतर्गत क, ख, ग, घ अंग आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय, यानी क के समूह में क, ख, ग अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। तो ये एक निश्चित क्रम में हो और समूहबद्ध हैं। फिर से देखिए, एक निश्चित क्रम में समूहबद्ध वर्ण रखने को वर्णमाला कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा देखिए, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि कोई भी भाषा होगी, वो निश्चित रूप से उसके अपने वर्ण होंगे, उसके अपने अक्षर होंगे। तो भाषा जो है, देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे कि हिंदी में अगर हम देखें तो अ है, आ है, या फिर क, ख, ग, ये सब वर्ण जो है वो हिंदी की है। तो हिंदी की अपनी वर्णमाला है और अंग्रेजी की अपनी वर्णमाला है। जैसे कि ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्णों के भेद बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन।